स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पूरे 1 घंटे में हम आपको कोरोना के बढ़ते मामले और कैसे मुकाबला होगा इन सब पर दिखा रहे हैं अपनी ये रिपोर्ट। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और डर वाजिब भी है, लेकिन वैक्सीनेशन जिस तेजी से हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, क्या उससे पार पाएंगे हम इस बीमारी का? लेकिन दूसरी तरफ अब आखिर ये मामले जो बढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन और इसके बीच में कैसे हम काट खोज पाएंगे? कोरोना का खात्मा आखिर कैसे होगा? कोरोना से जंग आखिर कब तक करनी पड़ेगी? वैक्सीन भी आ गई, फिर कोरोना क्यों फैल रहा है? क्या हम लोग ही कोरोना को न्योता दे रहे हैं? वैक्सीनेशन से आखिर कैसे हारेगा कोरोना वायरस? क्या दवाई के साथ ढिलाई से फैल रहा है कोरोना? अभी तक टीका ही कोरोना का एकमात्र इलाज है। वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमा है कि 25 मार्च 2020 को कोरोना के चलते देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था। पूरे देश में कोरोना का सन्नाटा और वीरानगी सी छा गई थी। अब मार्च 2021 आ गया, लेकिन कोरोना कंट्रोल तो हुआ, लेकिन जड़ से खत्म नहीं हो पाया। कोरोना काल में पीएम मोदी बार बार एक बात बोलते रहे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देश में कोरोना की दवाई भी आ गई। दुनिया के कई मुल्कों को पीछे छोड़कर भारत ने कोरोना का टीका बनाया, लेकिन कोरोना आज भी डरा रहा है। कोरोना आज भी फैल रहा है। आखिर क्यों? जबकि भारत ने वैक्सीनेशन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत में सोमवार यानी 15 मार्च को 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। 15 मार्च को 24 घंटे के दौरान 30,39,394 लोगों को टीकों की पहली, जबकि 4,12,295 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक कुल 3,29,47,432 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें पहली खुराक के तौर पर 2,70,79,484, जबकि दूसरी खुराक के रूप में 58,67,948 टीके लगाए गए हैं। भारत में 15 दिन के अंदर 60 साल से ज्यादा की उम्र के 1 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए हैं। भारत में इतना बड़ा वैक्सीनेशन होने के बाद भी फिर कोरोना क्यों फैल रहा है? तो पीएम मोदी की एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, बल्कि उससे जंग चल रही है। लिहाजा ये मूल मंत्र सबको याद रखना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। भारत में 16 जनवरी 2021 से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, जो फिलहाल दूसरे चरण में पहुंच चुका है। इसी बीच भारत सबसे पहले लोगों का वैक्सीनेशन करने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ते भारत दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। वैक्सीनेशन में अब भारत सिर्फ अमेरिका से पीछे है। अब तक 100 से ज्यादा देशों में कोविड-19 की 30 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। दुनिया भर में ये अब तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। सबसे अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां अब तक 10.113 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। भारत में हर दिन करीब 12.5 लाख लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है।
लेकिन डरने वाली बात यह है कि जिन लोगों को अभी तक टीका नहीं लगा है और उसके बावजूद वो लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुके हैं। जब तक 70-80% लोगों को वैक्सीन 70% कम से कम नहीं लग जाएगा तो फिर ये मास में जिस प्रकार की बातें होती है वो होता रहेगा। इसलिए हम लोगों ने भी कहा है, जागरूकता भी है, रोज खबर भी मोबाइल से हो रहा है कि दवाई के साथ ढिलाई न बरतें। और इसलिए उसमें दवाई भी, वैक्सीन भी लग रहा है। वैक्सीन बड़े पैमाने पर लगवाएं और साथ साथ अपना मास्क लगाएं, हाथ परस्पर धोएं। अब राज्य सरकारों से सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लिहाजा यहां प्रतिबंध लगने भी शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर पारेख, मैं वैक्सीनेशन पर बात करने के लिए इंतजार ही कर रही थी आपसे, हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे। विपक्ष का कहना है कि अभी देश के अंदर सबको नहीं दे रहे हैं, विदेशों में भेजने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है। विपक्ष का ये भी कहना है जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तो कई सालों के बाद आखिरी व्यक्ति को यहाँ पर इंडिया में लगेगा वैक्सीनेशन। और हम कितना भी एम्फसाइज करें, कई सारी अफवाहें भी फैलाई गई हैं। ये ड्राइव अभी आप इंडिया में कहां पर देखते हैं और कैसे इसको और कारगर, सक्सेसफुल बनाएं? जी, मुझे लगता है कि ये ड्राइव तो काफी अच्छी चल रही है। जितने भी लोगों के साथ मैंने बात की है, मेरे पेशेंट्स के साथ, दूसरे डॉक्टर्स के साथ, जो वैक्सीनेशन लेने को अलग अलग जगह में गए हैं, उन्होंने बोल रहा है कि ये वैक्सीनेशन का इंतजाम तो बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन अंजना जी, हमको ये समझना जरूर है कि वैक्सीन दवाई नहीं है। वैक्सीन एक तरह का प्रिवेंशन है, वो एक तरह का मास्क जैसे है। वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं है। तो लोगों को लगता है कि दवाई आ गई, दवाई बिल्कुल आई नहीं है अभी तक। तो जो भी वैक्सीनेशन का चल रहा है प्रोग्राम, वो एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम चल रहा है। आपने अभी उसके पहले सवाल पूछा कि लोग बोल रहे हैं, कोर्ट बोल रहे हैं कि आप बाहर गांव क्यों भेज रहे हो। देखिए अंजना जी, ये वायरस ने हमको काफी सबक सिखाए हैं और एक सबक सिखाया है कि वैक्सीन देखता नहीं है कि इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ है, अमीर देश कौन सा है, गरीब देश कहाँ है। और जब तक सब लोग वैक्सीन नहीं होंगे दुनिया में तो सबको खतरा रहेगा। तो जब बांग्लादेश में ठीक तरह से वैक्सीनेशन नहीं चलेगा, दूसरी, तीसरी, चौथी लहर आती जाएगी। दूसरी बात यह है कि और ऐसे ही ना कुछ देशों से डॉक्टर पारेख ये फैला था और इंडिया तक भी पहुंचा था। वक्त की जरा कमी है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने